साहब, आज सबूक हड़ताली कैंप में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी आए, इसके अलावा पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मांडवी वाला आए, तो क्या बातचीत हुई और क्या कुछ डेवलपमेंट हुई है इस तनाज़ुर में, क्या अपडेट थी? नहीं, ये कोई डेवलपमेंट के हवाले से कोई आमद नहीं थी। सलीम मांडवी वाला साहब तो मेरे ख्याल में उनका वहाँ आना एक इत्तफाक था, मगर उस दौरान जो गपशप हुई वो आपके सामने थी। उनको बहुत से इशूज़ का इल्म भी नहीं था, ना उन्हें अंदाज़ा था कि ये कैंप किस लिए है। तो हमने उन्हें आगाह किया कि ये कैंप जो है आपकी हुकूमत के जो अवामी इस्तेहसाल आप कर रहे हैं उसके ख़िलाफ़ है। हमारे कायद जो इस वक्त नाजायज़ जाली केसेस में जेलों के अंदर है उस हवाले से है, जो हमारे मैंडेट पे डाका है उस हवाले से। उसके बाद आपने डॉक्टर तारिक फजल का जिक्र किया है। डॉक्टर साहब आए, हमारे बड़ा एहतराम का रिश्ता है। उन्होंने जिस तरह सियासतदान कई दफ़ा करते हैं मुखालफों के पास, आपको पता है, फिर तस्वीरें और वीडियोज़ चल जाती होती हैं, फिर आप चला देते होते हैं। वो आए और वो अज़राहे मेरे ख़्याल में कर्टसी के तौर पर उन्होंने पूछ लिया कि वो हमारी क्या खिदमत कर सकते हैं। तो मैंने उन्हें खिदमत बताई। मैंने कहा हम तो क्योंकि हड़ताल पे हैं, मैं तो ये तो नहीं आखना भी कोई रोटी शोटी का बंदोबस्त करो। मैं तो आपसे एक ही गुजारिश कर सकता हूँ कि ये जो अवाम पे महंगाई का अजाब आपकी सूरत में नाजिल हुआ है, कि आप ये ख़त्म कर सकते हैं? तो उनका जवाब नेगेटिव में था। फिर मैंने कहा कि आपने जो नाजायज़ मुकदमात इमरान खान साहब के ऊपर कायम किए हैं और वो जेल में हैं, क्या वो ख़त्म किए जा सकते हैं? उनका जवाब कोई जवाब नहीं था। और फिर आखिर में मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है अपने भाई से, मैंने उन्हें कहा कि ये जो हाजी इम्तियाज़ साहब को अगवा किया गया है, पुलिस की कस्टडी से गायब कर दिया गया है, क्या आप इसको जुल्म कहेंगे? तो उसको जुल्म भी नहीं कह सके। कितनी बदकिस्मती है कि हम अपनी पार्टियों की लाइंस के ऐसे पाबंद हैं, उनके हिसार में ऐसे जकड़े हुए हैं कि हमें जुल्म होता हुआ भी नज़र नहीं आता। तो मैं सिर्फ अफसोस ही कर सकता था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। दूसरी पार्टी के चीफ विप आपके पास आए हुए थे और उनका आपकी चेयरमैन पीसी का मामला अटका हुआ है, आपने उनके सामने उठाने का नादर मौका गंवा नहीं दिया? कोई चीज़ अटकी नहीं हुई है, ना हम किसी मौके की तलाश में है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस ऐवान में किसी ओहदे के लिए है, न किसी चेयरमैनशिप के लिए है, न किसी गाड़ी के लिए है, न किसी दफ्तर के लिए है। हम एक तहरीक में है, हम एक एहतजाज का हिस्सा है, हम इस जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। एक तरीक़ेकार राइज था, एक अंडरस्टैंडिंग हमेशा से हुकूमत के और अपोजिशन के दरमियान रही है। उस अंडरस्टैंडिंग को इमरान खान साहब ने भी ऑनर किया जब मियाँ शहबाज शरीफ को लिया, और उसके बाद राना तनवीर साहब को। उसी को देखते हुए हमारी पार्टी से एक नाम मांगा गया, वो उन्हें दे दिया। वो किस बात से खाइफ है, किस बात से डरे हुए हैं, किस बात से परेशान है, ये अल्लाह जानता होगा या वो जानते हैं। उन्होंने एक लेटर लिखा जिसकी कॉपीज़ हमने आपके थ्रू भी मेरे पास आई और मैंने वो पढ़ा। उसमें उन्होंने 4 नाम मांगे, जिसके जवाब में हमारी पार्टी ने अपनी पोजीशन एक ख़त की सूरत में उनको वापस दे दी है कि जो नाम दे दिया गया है वही है। अब अगर कोई ये तवक्को रखे कि इसके लिए हम किसी के दरवाजे पे जाएंगे, इस किस्म का कोई काम नहीं होना। हम में से कोई आदमी इस काम के लिए नहीं है, कोई मौके शौके की तलाश कोई नहीं है। ना मौके का हम यहाँ इंतज़ार करेंगे और ना हम किसी के उस पर जाएंगे। अगर कोई डेमोक्रेटिक नॉर्म्स का ख्याल नहीं करता तो नहीं करता, हम क्या कर सकते हैं? दुनिया देख रही है, आप लोग बोलेंगे लिखेंगे। देखिए सर, मुल्क को अनाने हुकूमत जिनके पास होता है उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। इससे मैं ये नहीं कहता कि अपोजिशन की जिम्मेदारी ख़त्म होगी। मैं ये कहता हूँ कि ऑडिट रिपोर्ट्स ले होगी या NPSC नहीं है, और उससे फिर हमारा और हमारी पार्टी का ये स्टांस और भी मजबूत हो जाता है कि क्योंकि ये करप्शन को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए ये चाहते नहीं है कि चीज़ें सामने आ सकें। थैंक यू वेरी मच।